हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे कल कम्युनिटी में मैंने एक पोल क्रिएट करवाई थी जिसमें आपसे ये पूछा था कि अगर आप बीएआरसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि कोई प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की जाए यूट्यूब चैनल पे। तो मेजोरिटी ऑफ यू हैव सेड कि ये वाली सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। इसमें ना मैंने प्रॉपर एक स्केड्यूल बना लिया है, उसी को फॉलो करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप ना अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बार दिखा लेती हूँ। इस तरह का शेड्यूल रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं वापस आऊंगी इसके ऊपर। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेल्स देखे थे। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर दें, एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम होता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बात ऐसी है, अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में होने वाला है। तो हम ये मान लेते हैं कि केमिस्ट्री का एग्जाम 5 सितंबर को ही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर उसके आगे जाता है अच्छी बात है, और टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि 5 सितंबर को ही एग्जाम होने वाला है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो 7 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आपने फिल नहीं किया जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम में ना टोटल आते हैं 100 क्वेश्चंस। अब अगर ना आपने एमएससी कंप्लीट कर ली है, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में भी हैं, अगर आपने नेट का या गेट का एग्जाम दिया है, उससे ना कंपेयर मत करना इसको, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और टाइम रहता है 120 मिनट्स का, यानी कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। जबकि बाकी जो एग्जाम्स अपने होते हैं, जैम हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं हमें 3 आवर्स मिलते ही हैं करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू ही होते हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं लेकिन टाइम मिल रहा है 120 मिनट्स का। तो यहाँ से ना पहली बात तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, टाइम कम है, दैट मीन्स क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की, तो आपको फिजिकल बहुत ज़्यादा देने को मिलते हैं। वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी एक बार स्टार्टिंग ना आप फिजिकल से कर लो, अगर आपने ज़्यादा कवर नहीं किया हुआ है। अगर आप नेट या गेट के लिए पहले से पढ़ रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेजोरिटी ऑफ चैप्टर्स पहले ही आते होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको सोचना कि तीनों में से कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, तो मैं बोलूँगी पहले फिजिकल पढ़ो एक बार। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से क्वेश्चंस आते हैं, बट जो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल का रहता है, तो आपको वो करना है। और एक और बात, क्वेश्चन ज़्यादा, टाइम कम है, दैट मीन्स क्वेश्चंस ईजी होते हैं, तो आपको ना अटेम्प्ट करने में स्पीड का ध्यान रखना होता है। सही है, ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व हो जाएंगे, और जिनमें कैलकुलेशन होंगी, देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखते ही लीव करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाने वाली होती है। बट कुछ क्वेश्चंस में आप आराम से कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़, कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, लेकिन बात यह है कि कैलकुलेटर जब आप यूज़ करोगे तो हमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, टाइप वैल्यू को टाइप करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो, माउस का कर्सर होता है, उसको टक 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 करके बहुत टाइम हो जाता है टाइप करने में, समझ रहे हो। तो वहाँ पर ना मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी से हैबिट बनाओ कि अगर कोई न्यूमेरिकल नॉर्मल सा है, आपको लग रहा है सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हो जाएगा, तो उसके लिए कैलकुलेटर मत यूज़ करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम रहेगा नहीं। तो अभी से प्रैक्टिस करो कि आप जितनी भी कैलकुलेशन हाथ से कर सकते हो मैनुअली, उतनी खुद से कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन रहते हैं 100। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट करते हो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और अगर इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, यानी कि आपका -1 जाएगा। तो टोटल हो गया अपने पास 300 मार्क्स का पेपर है। अब ना फिर क्वेश्चन ये रहता है कि हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट कितना होगा इस एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर हम 50 अटेम्प्ट करते हैं, 50 × 3 हो गया 150, और 60 × 3 हो गया 180। तो अगर आप 55 से लेके 60 क्वेश्चंस के बीच में अटेम्प्ट करते हैं ना, आई थिंक वो एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा। और ट्राई करना कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, क्योंकि इस एग्जाम में ना क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगते हैं, सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, तो देखने के बाद हम टिक टिक करते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि बहुत सारे तो नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग बचानी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, इतना काम करना है, और ना क्वेश्चन को लीव करना सीखना है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ ये पोर्शन, पर आपको ना देख समझ आ जाएगा कि अगर ये सॉल्व करना स्टार्ट किया ना तो ये 5 मिनट खाने वाला है। तो आप ना एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट नहीं लगा सकते हो, तो आपको सिर्फ देखना है जो आता है, सॉल्व करके आगे बढ़ना है फटाफट। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। ये तो नॉर्मल एग्जाम की बात हो गई। अभी यहाँ पर ना मेन पॉइंट ये है, प्रिपेयर करेंगे कैसे, मैं आपको ये बोल रही हूँ। जैसे हम नेट गेट में पढ़ते हैं कि एक हमने चैप्टर उठाया, हम पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे,
है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी थियरी पोर्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अगर ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है ना तो भी आप कर लोगे। अब इसका ये मीनिंग नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा मीनिंग ये है इस बात को बोलने का कि अगर आपने नेट और गेट के लिए पहले पढ़ रखा है, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट तो थोड़ी सी पकड़ होगी कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। अब आप रिवाइज करोगे सिर्फ। अगर आपको लग रहा है कि हम 1 महीने में पूरा सिलेबस ही स्टार्टिंग से करने वाले, फिर तो नहीं हो पाएगा, वो तो ऑब्वियस है ना। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है एक बार, तो आप ना सिर्फ जल्दी से पेजेस टर्न करो। आपको थियरी पढ़ने में बहुत कम टाइम लगाना है, प्रिपरेशन में भी आपको जल्दी जल्दी थियरी पढ़नी है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट का आइडिया हो। इसके बाद ना जितना टाइम आपको मिलता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं तो ये बोलूँगी आपको, जैसे लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ना उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली CSIR नेट के पेपर से उठाए गए थे, लेकिन थे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि आप नेट के प्रीवियस ईयर कर लो एक बार, लेकिन उनका लेवल आपको ज़्यादा ही लगेगा। BAR से जो एग्ज़ाम होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा लेवल लगेगा नेट के एग्ज़ाम का। तो सबसे बेस्ट रहता है अगर आपने थियरी पोर्शन पढ़ लिया, आप ना गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो और उसके साथ साथ ना IIT जैम पे जाना। नेट के सॉल्व करने से पहले आप IIT जैम का पेपर उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और उससे ज़्यादा आइडिया देने के लिए मैंने ये स्केड्यूल बना दिया है। आप ना अपनी प्रिपरेशन को भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसे अगर करते हो, जैसे मान लो मैंने बोला है कि 4 अगस्त को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट मान लो आप, वैसे है तो ये प्रैक्टिस सीरीज ही। इसमें ना कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी 4 अगस्त को, उसमें क्या करने वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैं 10 क्वेश्चन अपलोड करूंगी। वीडियो जो आएगी उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में ना सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो मैंने ये सोचा है कि वीडियो आपको जैसे ही मिली, वीडियो आ गई यूट्यूब पे, आप ना डायरेक्ट जाएंगे उसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक टेस्ट में ना आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप एक काम करेंगे, आपको ना स्पीड बढ़ानी है। क्या करेंगे, एकदम ना ऑनेस्टली प्रिपेयर करना है। देखो आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको चेक करने वाला कोई चाहिए, खुद से कर सकते हैं ये वाला काम हम, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने PDF ओपन करी है अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो 10 या 12, 1 मिनट, 10 क्वेश्चन है तो आप ना मैक्सिमम 12 to 13 मिनट्स के अलार्म लगा लो, कि चाहे कैसा भी हो। आपको जो फिजिकल वाले टेस्ट है ना उनके लिए 15 मिनट के अलार्म लगाना, ठीक है। और जो नॉर्मल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है उसके लिए 12 to 13 मिनट्स के अलार्म लगा लो, 12 मिनट के लगा लो, डन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप 12 मिनट्स के अलार्म लगाएंगे, आपको वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी टेस्ट होंगे उसमें आप 15 मिनट्स के लगाएंगे। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने लगा लिया अलार्म, ठीक है, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आप वीडियो देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के आंसर को चेक करेंगे। डायरेक्टली देखना, आप मान लो 10 into 3 करके हो गया, 30 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। आपको चेक करना है आपने ये चैप्टर अटेम्प्ट करा है ना, पूरा पढ़कर आए हो, रिवाइज करके उसके बाद ही टेस्ट दिया है, आपका खुद का ही टेस्ट हो गया। आप मैच करेंगे अभी कितने क्वेश्चंस एकदम आपने करेक्टली अटेम्प्ट करे हैं, किन के आंसर्स मैच हुए हैं, कितना नेगेटिव हुआ है। उसके बाद अपना खुद का स्कोर खुद ही एनालाइज कर लेना, समझ जाओगे इस वाले पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारा करने वाले हैं। तो आप देख लो मैंने डेली बेसिस पे ही रखे हैं, तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज करके आओ जब भी वीडियो अपलोड होगी। हाँ, एक और चीज़ है गाइस, मैं ना वीडियो का टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ, आपको पता है मैंने बोला है अगर इस दिन आई तो आ जाएगी वीडियो, लेकिन अब टाइमिंग क्या रहेगी मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर दूंगी। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि 1-2 दिन अगर आपका स्केड्यूल आगे पीछे होता है कोई बात नहीं, मेरी साइड से बस ये रहेगा 4 अगस्त को आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है रात को 11 बजे तक डले, बट मैं ट्राई करूंगी जल्दी डालने की। बट हाँ, टाइमिंग का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट आएगी उस दिन वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करना है, क्वेश्चन इतना डीपली नहीं पूछते हैं, ठीक है। एक और चीज़, ऑर्गेनिक में ना आपको जनरली क्वेश्चन जो वो रिएजेंट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट का मतलब ये नहीं कि आप कैरेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, या बहुत ही ऐसे वाले रिएजेंट्स जो कभी गेट में भी नहीं पूछते, नेट में पूछते हैं, वैसे वाले नहीं पढ़ने आपको। नॉर्मल जो आप जैम के लेवल पे पढ़ते थे ना उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा जाके रिएजेंट्स को नहीं पढ़ना, एकदम ऊपर ऊपर से देखो, ठीक है, इतना करके पढ़ना। और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादातर ना आपको प्रैक्टिस करनी है बस। और फिजिकल केमिस्ट्री में मेन फोकस रखो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहो। पहले गेट के सॉल्व करना प्रीवियस अगर टाइम है तो, उसके बाद जैम पे जाना, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद जैसे यहाँ पे 17 अगस्त को मैंने लिखा है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और बायो इनऑर्गेनिक
इनके अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। फिर मैंने अलग से बोला था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर ना जितने भी चैप्टर्स बच गए, जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उससे बेसिक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, वहाँ से कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, सिंपल पूछेंगे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। ऐसे करके फिर ये वाले सारे चैप्टर्स हो गए। हाँ, आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद एक चैप्टर है ग्रुप थियरी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप ग्रुप थियरी अच्छे से करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, यहाँ पे अमीनो एसिड वाले पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सही है। ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि नेट गेट में नहीं आता, बट वहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको करना है। क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीपली मत पढ़ना, बहुत ऊपर ऊपर से पूछते हैं, जैसे 1D बॉक्स से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ऑपरेटर सॉल्व करवा लेंगे, कॉम्यूटेटर पूछ लेंगे, ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट करवा लेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन आप खुद सोचो, 100 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दे सकते। और हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होते भी हैं, वो तो टाइम किलर होते हैं कि आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे, देखते छोड़ने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सेफ अटेम्प्ट कितना है, 55 to 60 अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चंस, ठीक है वो, लेकिन करेक्टली अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ना टारगेट रखो कि मुझे 160 मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है। 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, आपको 160 से ज़्यादा का अटेम्प्ट करना है, इतना सोचो बस, ठीक है। मतलब आपके 160 मार्क्स आने चाहिए उसके हिसाब से, वैसे करके करना। अब ना ये वाले जब चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे अपने, ये तो मैं नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया कि PDF मिलेगी, खुद से अलार्म लगा के सॉल्व कर लेना, आंसर से मैच कर लेना। इसके बाद एक होगा फुल लेंथ टेस्ट, और ये होगा जे केमिस्ट्री वेबसाइट के ऊपर, मैंने यहाँ लिख दिया www.jchemistry.online। यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है, ये होगा 31 अगस्त 2021। 24 को आपका ये लास्ट चैप्टर वाइज खत्म कर लिया हमने, और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। आई थिंक 31 अगस्त तक तो आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम 5 सितंबर को या 6 को 7 को कब है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ये दे सकते हो। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जैसे ना कुछ मैथ्स वाला पोर्शन भी आता है BRC में, वो वाले क्वेश्चन भी मैं इसमें डाल दूंगी उससे रिलेटेड। तो 100 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चंस का 300 मार्क्स, जैसा पैटर्न रहता है वहाँ पे BRC में बिल्कुल सेम फॉलो करके एक फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। इसको अपने अकॉर्डिंग दे देना, मैं 31 अगस्त को अपलोड करवा दूंगी वेबसाइट के ऊपर, आपका जब मन करे तब दे लेना, ठीक है। तो ये एकदम आपका फाइनल टेस्ट है, इस पर एक्सपेरिमेंट मत करना कि देख लेते कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। बिल्कुल जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए उससे पहले एक बार दे लेना, प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए मुझे इतना ही बताना था। बाकी जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, इसकी PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि आपके पास अभी 1 महीना ये काइंड ऑफ है ना, तो आपको बहुत स्पीड से रिविजन करनी है। और सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिखी है, अगर इस सीक्वेंस से आप फॉलो कर सकते हो, वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, रिवीजन होती रहेगी, खुद को एनालाइज भी करते रहोगे, सही है। तो क्या करना है, अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डीपली जाके नहीं पढ़ना है, बट हाँ हमें क्वेश्चन को करेक्टली अटैम्प्ट करना है। चाहो तो आप आउट ऑफ 10 चाहे 5 ही अटैम्प्ट करो, लेकिन वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और हमें टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अलार्म लगाना खुद के लिए, आपको किसी को बताना तो है नहीं, ठीक है ना, खुद के लिए है तो खुद से अलार्म लगा के कर सकते हो प्रैक्टिस, बस इस तरह से ध्यान रखना है। और जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ट्राई करो मैक्सिमम कैलकुलेशन आप हाथ से ही कर लो। कैलकुलेटर में जाओगे, टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पे, समझ गए ना। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर कुछ और क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड या वैसे कुछ है तो कॉमेंट्स में टाइप करना, और एक दूसरे के कमेंट्स का भी रिप्लाई कर दिया करो। अगर आपको पता होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कुछ बोलना है तो आप बता दिया करो उनको, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, कल मिलते हैं, और कल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना जो कंडक्टेंस वाला पोर्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। जैसे फैराडेज लॉ होता है, वो हम नेट में नहीं पढ़ते, गेट में नहीं पढ़ते, बट वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में, आप कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये जो हम सोच रहे हैं कि 1 महीने के लिए कॉन्टिन्यूस चलाना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप ये सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, एक थोड़ा सा मोमेंटम बन जाएगा कि हाँ मुझे डेली बेसिस पे इतना करना है। गाइस एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट्स अभी जे केमिस्ट्री ऐप पे पढ़ रहे हैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप जा रहे हो BRC एग्जाम देने के लिए, आपको भी देखनी है, ये आपको अलग से कुछ नहीं करवाया जाएगा, ये सबके लिए कॉमन है, आपको देखनी है। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस नहीं लेना, फालतू की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और बहुत ज़्यादा ना डीपली मत पढ़ना बस, वरना फंस जाओगे। 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, हैप्पी प्रिपरेशन।